तो आइए शुरुआत करते हैं इस लाफ्टर डोज का। तो आज हम बात करेंगे काले कौवे के रंग जैसे कोट पहनने वाले वकीलों की। समझ रहे हो भैया? काले कौवे के रंग जैसे काले कोट पहनने वाले वकीलों की। भाई दमदार लोग होते हैं, मतलब कमाल। मैंने तो यहाँ तक देखा है पुलिस भी मतलब जल्दी हाथ नहीं डालती इन लोगों के ऊपर, मतलब बहुत दम देखा है मैंने लोगों को, क्योंकि मेरे घर में दो दो वकील है तो मैं जानता हूँ इनका दमखम किस तरह का होता है। तो भाई क्या है कि वकील ना कमाल का है, कमाल का दमखम रखते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लॉ करना पड़ता है उसके लिए, और लॉ कॉलेज से लॉ करते हैं, और कहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट भी करते हैं, कहीं तो डॉक्टरेट भी करते हैं इसमें। तो वकीलों का ऐसा ना कि इनकी बाहर चलती बहुत है, लेकिन एक ही जगह उनकी नहीं चलती, वो है घर पे। घर पे वकीलों की नहीं चलती, शायद इसलिए नहीं चलती, शायद बाहर वो काला कोट पहनते हैं उसकी ताकत है, और घर पे वो काला कोट नहीं पहनते। और हिंदुस्तान में ना वकील बहुत तरीके के होते हैं। आपका फैमिली वकील मिल जाएगा, एडवोकेट जिसको बोलते हैं, आपको क्रिमिनल लॉयर मिल जाएंगे, आपको कॉर्पोरेट के लॉयर्स मिल जाएंगे, आपको एंटरटेनमेंट के लॉयर्स मिल जाएंगे, आपको कह लीजिए इमिग्रेशन लॉयर्स मिल जाएंगे। तो बहुत तरह के लॉयर्स हैं, लेकिन सही बताऊं अपने को दो ही लॉयर मालूम है, एक फैमिली और एक क्रिमिनल लॉयर। समझ रहे हो ना भैया? क्योंकि अपन रहने वाले गाजियाबाद के, समझ जाओ गाजियाबाद भाई किसके लिए फेमस। अभी मुंबई में रहते हैं वो अलग बात है। तो भाई हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों को वकील मतलब क्रिमिनल लॉयर, और वकील मतलब वकील, उनको कोई लेना देना नहीं है कि क्या है। वैसे हम लोग जानते हैं फैमिली लॉयर्स और क्रिमिनल लॉयर्स, ठीक है जी। बट अगर आपने देखा है, अगर आपने फिल्मों में भी देखा होगा, कॉर्पोरेट लॉयर्स जो होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होते हैं या बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, ये टिंच बिल्कुल अप टू मार्क पूरी ड्रेस होती है, उनके 15-20 लड़के लड़कियां असिस्टेंट्स होते हैं जो खुद वो भी लॉयर्स होते हैं, और ये फाइलें लेके जी सर जैसे वो बंदा बीच में चल रहा होता है। हाँ साला ऐसा लगता है जैसे कोई ना दाऊद इब्राहिम चल रहा हो, सामने सब स्टाइलिश अंग्रेजी वाले उसके बुर्गे चल रहे हैं, सब फाइलें ले लेके, मतलब इतना जलवे होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट लॉयर के तो मतलब आप कमाल, खतरनाक, अलग ही लेवल की बात बन जाती है। और आपको ये बता दूं कि ये जो बूम आया ना, मतलब ये वकीलों बनने का, ये आई थिंक ये 15-20 साल पहले से आया है, और हर यूपी बिहार एमपी में तो आपको हर चौथा पांचवा बंदा आपको वकील मिल जाएगा। हर घर में कोई ना कोई तो भाई वकील आपको मिल ही जाएगा। जिसको कुछ नहीं करना ना उसको लॉ करना। भाई इतने लॉ कॉलेज खुल गए हैं ना, इतने लॉ कॉलेज खुल रहे हैं बता नहीं सकता। और कमाल की बात है, सबके सब वकील रोजगार में, कोई वकील आपको बेरोजगार नहीं मिलेगा, सबको सब काम कर रहे हैं। और एक चीज और बताता हूँ आपको कमाल की, इंडियन लॉयर्स के बारे में, जो सिर्फ इंडियन लॉयर्स हैं, फॉरेन में जाओगे वो नहीं मिलेगा, कि जो इंडिया का जो वकील होता है वो कोई भी केस लड़ सकता है। भाई उसको क्रिमिनल लॉयर दे दो, क्रिमिनल का केस दे दो, उसको फैमिली का दे दो, उसको सिविल का दे दो, कॉर्पोरेट का, वो लड़ लेगा। उसको मालूम है सिर्फ दफाएं तो चेंज होनी है, सेक्शन चेंज याद करनी है, फलाना है, अंदर सब कुछ उसको मालूम है क्या होता है। हिंदुस्तान में देखो जी अब सब सेटिंग से होता है, फिल्मों में हम लोगों ने देखा हुआ, जब हर चीज सेटिंग से होता है तो ये वाला जो कार्यक्रम है यहाँ सेटिंग ना कैसे हो, कैसे नहीं हो सकता। जिसकी जितनी बड़ी सेटिंग वो उतना बड़ा है। और ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि सारे वकील सेटिंग से ही काम करते हैं, कहीं पुश्तैनी होते हैं जो खतरनाक, मतलब पढ़े लिखे महाबली जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े होते हैं जिनका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज होता है, तो ऐसे भी वकील है, ऐसा नहीं है। और वकीलों के जलवे ये बताऊं कि बड़े बड़े बाबाओं को अंदर करवा दिया, देखा ही होगा आपने, फिल्म भी आई है, बड़े बड़े नेताओं को भी अंदर करवा देते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी अंदर करवा देते हैं। तो वकील मजाक नहीं है, मतलब कमाल की डिग्री होती है और कमाल का शार्प दिमाग होता है। और कहीं तो कुछ भी नहीं करना तो भैया लॉ कर ले, कई लोग तो भैया क्या अतरंगी लोग भी कहीं वकील बन जाते हैं, जिनके वो कुछ केस वेस होते हैं तो भैया उनको वकीली करनी है कि भैया कोई इन पे हाथ ना डाले जल्दी, और हमने तो देखा है भाई। तो ये सच है, कोई इससे छूट वाली बात नहीं है। और मैं तो वकीलों के लिए भैया शो किया हुआ है, तो मैं तो जानता हूँ रग रग, और मेरे घर में तो दो दो वकील बैठे, तो मैं तो रग रग जानता ही हूँ इन लोगों को। तो अब जब वकीलों की बात हो रही है तो माई हमारा कौवा बिरयानी से दिखने वाला जाट चौधरी पीछे कहाँ रहे, तो भाई बंदे ने कर लिया लॉ पास। और कैसे की ये तो वो जानता है, ये लॉ कॉलेज जानता है। नहीं समझ में आया तो भैया एक पेपर लीक वाला मेरा एक वो था, एपिसोड था, वो देख लेना। तो वो छोड़ते हैं, वो आप देख लेना किसने कैसे पास की। तो भाई चौधरी बन गया वकील,
भाई कसम से कह रहा हूँ, जब वो ब्लैक कोट पहन के आया ना तो ऐसा लगा हैंगर के ऊपर ना किसने ऐसे कपड़ा सुखा दिया। अब विजय राज को समझ लीजिए बिल्कुल सुकड़ू सा, और उसमें ऐसे ऐसे चोंच वाले बाल, ऐसे ऐसे तेरे नाम जैसे वाले, और सुकड़ू सा, और चौधरी जाट। तो इस टाइप का वो पर्सनैलिटी है, लेकिन पर्सनैलिटी दमदार है, वो जाट है भैया। तो उस भाई साहब ने भी अपने घर के बाहर लिखवा दिया एडवोकेट SL चौधरी, और उसकी गाड़ी के ऊपर भी साइन आ गया एडवोकेट। तो भैया एडवोकेट के बारे में एक और बात बता दूं, इनके घरों के बाहर नंबर प्लेट मिल जाएगी, चाहे वो प्रैक्टिस करें ना करें, एडवोकेट SL बिस्ट, और उसकी गाड़ी पे लग जाएगा वो जो वकील का, वो वकालत का जो साइन होता है वो आपको मिल जाएगा। भाई सब जलवे होते हैं, नो डाउट। तो भैया उसके अनुसार हमारे जाट ने भी किया, उसकी गाड़ी पे भी साइन आ गया, उसकी नंबर प्लेट भी एडवोकेट SL चौधरी की बन गई। तो भाई चौधरी को पहला केस मिला फैमिली का। फैमिली के बाद उसने एक चैम्बर खोला, भाई साहब उसको एक बंदा मिला, कह रहा वकील साहब मुझे डिवोर्स चाहिए। तो चौधरी बोल रहा तेरी शादी हो गई? अरे भैया शादी होगी तभी तो डिवोर्स चाहिए। कहते क्या होता है ना भाई, पूछना पड़ता है। तब तू बोल दे मेरी शादी होगी और तेरी बीबी उठ के आ जाओ बोल दे मेरी इससे शादी ना हुई, तो फिर क्या होगा? जब शादी ना हो तो फिर डिवोर्स किस बात का? तो क्या अपने के पास पूरी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, वकील के पास पूरी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। और चौधरी का असूल है, सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद कई बार तो वो जजमेंट भी सुना देते। तो भाई तुझे डिवोर्स क्या को चाहिए? अच्छा एक चीज बता, तूने शादी क्यों की? कहा भैया बस मन था शादी कर ली, अब लग चुके हैं। तो जाट बोला जी ठीक है जी, मैं भी सोच रहा हूँ कि तो ताई ताजी गर्लफ्रेंड बना के मैं भी शादी कर लूँ भैया, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ भैया शादी अच्छी चीज होती है। कहता भैया गर्लफ्रेंड रख लियो, शादी ना करियो। जाट बोला क्यों? कहते भैया गर्लफ्रेंड तो है कि तू आर पार कर सके, चेंज कर सके, लेफ्ट राइट हो सके, कभी रिलेटेड हो गए तो ब्रेकअप हो सके, लेकिन एक बार तेरा अगर ब्याह हो गया ये सोच ले ये तिहाड़ जेल जैसी सजा है, ये तुझे बता दूं मैं आपको। मतलब ये ऐसी सजा है तुझे झेलनी पड़ेगी लाइफ टाइम। स्टार्टिंग के 1-2 साल बहुत मजा आवे है, एक दूसरे की दोनों एक दूसरे सुने लगे, उसके बाद तो भैया बीवी की सुनना पड़ेगी, सिर्फ वो बोलेगी तू सुनेगा। तो जब ठीक है ना, तो मैं 1-2 साल मजा करूंगा, उसके बाद डिवोर्स ले लूंगा। और इसमें तो कमाल की बात है, अपनी बीवी का केस भी खुद भी लड़ूंगा, मैं भी अपना केस खुद लड़ूंगा, घर का पैसा घर में रहेगा और घर का वकील काम में आया। क्या बोलता है? अच्छा ये बताओ तुम छोड़ो, तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए बताओ? तो बोलो जी मेरी जो बीवी है ना वो मेरे से 5-6 महीने से मेरे से बात ना कर रही है। जैसे गूंगी के गूंगी हो गए हैं, गूंगी होगी से? नहीं भाई गूंगी ना हो से नहीं, 5-6 महीने से मेरे से बात ना करी, नाराज चल रही मेरे से। कहते अच्छा, कहता मुझे एक बता, तू सूखा नशा करके आया है या पी के आया है? एक तरफ मन ने बोल रहा है कि बीवी ब्याह के बाद बोलने ना देती, सिर्फ अपनी अपनी बोलती है, और एक तरफ तेरी बीवी इतनी सुशील बीवी मिली है 5-6 महीने से कुछ बोली नहीं और तुझे डिवोर्स चाहिए। मैं तुम्हें एक सजेशन दूं, ऐसी सुशील बीवी मार्केट में मिले ना, तू बहुत लकी है भाई। अगर ये मार्केट में खबर फैल गई कि इसकी बीवी 5-6 महीने से बोली ना इससे, तो मैं बता रहा हूँ तेरा जबरदस्ती डिवोर्स करवा के लोग तेरी बीवी से क्या कर लेंगे, तेरी लुगाई ना रहेगी, तेरी लुगाई उनकी लुगाई बन जाएगी। भैया ऐसी बीवी है मिलती कहाँ मार्केट में, और तुझे डिवोर्स चाहिए? खुद सोच भाई, मैं बता नहीं सकता, उसकी आंखों में आंसू आदमी के, उसके पैरों में पड़ गया, ऐसा हो गया जैसे उसके ज्ञान चक्षु जाट ने खोल दिया। भाई कमाल, डबल फीस दे के गया लौंडा, और चौधरी खुश। पहला केस कोर्ट के बाहर ही जीत गया वो, सोल्व, एक फैमिली उसने बचा ली। और भाई आते हैं उसके दूसरे केस पे। तो क्या हो गया कि एक बार भाई डिवोर्स केस चल रहा था फैमिली कोर्ट के अंदर, तो एक केस और था, तो चौधरी लड़ रहा था, औरत की तरफ से चौधरी था और मर्द की तरफ से दूसरा वकील था। तो वो जो मर्द था, जो आदमी था, उसने बोला जी डॉक्टर साहब मुझे अपनी बीवी से डिवोर्स चाहिए। चौधरी साहब बोले हाँ भाई ये तो बता डिवोर्स तुझे चाहिए क्यों, कोई तो रीजन होगा ना डिवोर्स का, ऐसे थोड़ी तो डिवोर्स दे देंगे, मतलब जज साहब को बताएगा तभी तो जज साहब फैसला दे देंगे। अब वो चुप। तो जज साहब ने बोला हाँ प्लीज टेल मी, आप प्लीज एक्सप्लेन मी, तभी मैं जजमेंट दूंगा। तो जज अब वो उससे कुछ पहले बोले, हमारा जाट के अंदर का जाटक जाग गया भैया,
बोला जज साहब आर यू इंडियन? कहते यस। कहते सर इंडिया इंडियन नेशनल लैंग्वेज? कहते हैं हिंदी। सर डू यू अंडरस्टैंड हिंदी वेरी वेल एंड यू कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल? कहते यस सर। कहते हैं वाई अंग्रेजी सर? स्पीक इन हिंदी। भाई ये पहला जाट था जो हरियाणवी में केस लड़ रहा था और हमारे जज को हिंदी में बोलने पे उसने मजबूर कर दिया। तो भैया इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो भैया जज साहब ने बोला हाँ बोलिए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, अपनी समस्या बताइए, तभी मैं अपना जो जजमेंट है दे पाऊंगा। क्यों जरा हिंदी में जरा बोला। हाँ बोलिए भाई। तो वो आदमी जरा सोच समझ के बोला कि देखो जी मेरे से ना बर्तन बहुत मंजवाती है, घर के काम बहुत करवाती है, और काम भी कर दो तो ताने बहुत मारती है कि ये, और तुमने ढंग से बर्तन साफ नहीं किया, तुमने ढंग से सफाई नहीं की। तो वो बोला, हमारा जाट बोला इसमें क्या बड़ी बात है भाई, माई बीबी रूल्स का जो न्यूमेरिक नंबर है वो 1 है, सूर्य का रूल करती है, वो बॉर्न लीडर है, तो वो हुक्म ना चलाएगी तो तू हुक्म चलाएगा क्या है? बस साहब ये जनाब ये ओपन शट केस है। मेरी जो क्लाइंट है वो सन रूल करता है, वो 1 नंबर है, वो बॉर्न लीडर है, वो तो हुक्म चलाएगी। तो जैसा बोलता आप चुप रहिए, अच्छा ये बताइए आपकी बीवी क्या करती है? कहते अब मेरी बीवी तो बैठ के बस हुक्म चलाती है और कुछ नहीं, कोई काम वाम नहीं करती। तो जब सब बोलते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो बर्तन धोना, घर का काम करना ना एक आर्ट है। तो मुझसे देखो, और ज्यादा तुम्हें लगता है थोड़ा गर्म पानी ले लो, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का टिकिया ले लो, सर्फ ले लो बर्तन धोने का, उसको अच्छे से साफ करो और घर का काम कर रहे हो भैया, इससे क्या बॉडी भी अच्छी रहती है, फैमिली भी खुश रहती है, और कौन सा पड़ोसी का काम कर रहे हो भाई? मुझे देखो जब से शादी हुई तब से घर का काम कर रहा हूँ भाई, मजाल है मेरी बीवी मेरे काम में इतना सा भी नुक्स निकाल भाई साहब। इधर सलाम ठोका जज को जाट में, जनाब भाई जब जनाब हमारे कर रहे हैं उफ तक नहीं करते, तारीफ कर रहे हैं, तो तेरी क्या वो आता है? और उसकी क्या गारंटी है कि जो दूसरी वाली आएगी वो तेरे से घर का काम ना करवाएगी? सोच। और वो तो शायर ने किसी ने बोला ही है कि किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता, किसी को अच्छी बीवी और किसी को अच्छा पति नहीं मिलता। तो भैया ये ओपन है शट केस, भैया केस जीत गया लौंडा और सलाम ठोक के आया जज साहब को। तो ये तो भाई साहब थे इसके केस। अब उसकी चर्चा बड़ी होगी। अब इसने बड़ा खुश है कि छावड़ा आज मन्नत मेरी तरफ से पार्टी, भैया इसने मुझे बुला लिया पार्टी के लिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब सक्सेस आती है ना इंसान की नज़र में, जब सक्सेस तो आदमी का जो वकील का दिमाग देखो कैसे चलता है। भाई हम लोगों ने पार्टी वार्टी की अच्छे से, फटे तक दारू पी। अब आपको पता है जब 2 बेवड़े मिल जाते हैं और दारू पीते हैं तो हर बेवड़ा यही बोलता है शराबी, आज ड्राइव तेरा भाई करेगा। तो वही चौधरी ने बोला आज ड्राइव तेरा भाई करेगा। अब वो ड्राइव तो कर रहा था, फट मेरी नहीं थी, सला किसी को ठोक ना दे, पुलिस पकड़ ना ले, भैया चेकिंग वेकिंग भी चल रही है, ऊपर से इसने ब्लैक कोट भी नहीं पहना। मैं आपको ये वाक्य इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वकीलों का दिमाग कितना तेज चलता। तो भैया दारू पी हुई थी, बातें कर रहे थे, तो बता रहा था कि यार कैसे कैसे लोग हैं यार। सोचो एक बीबी अपना सब कुछ घर छोड़ बाहर के इधर आती है, आपका घर को अपनाती है, अगर वो थोड़ा सा काम करवा भी रही है, तुम्हें डिवोर्स चाहिए, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है, तुम्हें चाहिए तुम्हारी बीवी हमेशा काम करती रहे। सोचो मतलब कोई बात है? जज साहब को देखो यार, कितने सालों से काम कर रहे हैं घर का, उफ तक नहीं किया। कोई सोच सकता जज अपने घर का काम? सोचो। और यहाँ देखो साला लोग पीछे पड़े हुए हैं, ज्यादा बोले तो डिवोर्स चाहिए, कम बोले बीवी तो डिवोर्स चाहिए, कम ना बोले तो डिवोर्स चाहिए। यहाँ साला कोई एक मिल के ना दे रही, मतलब इमोशन की कदर ही नहीं है यार। मतलब कमाल हो गया यार, मतलब हाथ से कब तक काम चलाएंगे यार। मतलब इमोशनल हो रहा था बंदा, मतलब जाट पूरा इमोशनल। अब भाई हम आगे जा रहे हैं, मुझे दिखी पुलिस चेकिंग कर रही है। अब चेकिंग कर रही है तो भाई मैंने बोला अरे जाट आगे पुलिस, तो कह रहे के हो या पुलिस ही है ना, भूत थोड़ी है, क्यों है? पुलिस चेकिंग कर रही है। तो कह रहे पुलिस चेकिंग ही करती है बे, और क्या कर रही है पुलिस को, काम है चेकिंग करना। कह तूने पी हुई है, कह मैंने पी है ना, तुमने भी तो पी हुई है। अब उसको समझ ना आए, अभी अपनी गाड़ी, अपने 2 गाड़ियां हमारे आगे थी और पीछे गाड़ी, 3rd गाड़ी अपनी थी। तो जाट ने आगे देखा, स्माइल क्या करता, छावड़ा तू पीछे सीट पे आके बैठ जा। वो मैंने दरवाजा खोला, मैं पीछे सीट पे आके बैठ गया, जाट ने भी पीछे सीट आगे खोल दी। अभी आगे की 2 गाड़ी चेकिंग होकर चलेगी, अब तीसरी गाड़ी हमारी वहीं खड़ी है। अब हवलदार ने देखा भैया आगे गाड़ी निशाने के इधर लेके आओ।
अब भैया अपन तो दोनों पीछे बैठे, अब भैया गाड़ी कौन चलाए? हवलदार आया, कहते हाँ जी गाड़ी क्यों ना आगे ले? कहते क्या करें साहब, ये हमारा ड्राइवर था, ड्राइव करके इधर लेके आ रहा था, आपको देखा, शायद इसके पास लाइसेंस नहीं होगा, छोड़ के भाग गया एकदम। तो कहते आप ड्राइव करो। कहते सर वैसे तो ड्राइव करनी नहीं आती है मुझे, अगर आती होती ना, लेकिन मैं कानून का बहुत पालन करता हूँ कानून को, इस हालत में मैं ड्राइव नहीं करता, अगर आती भी होती। कहते किस हालत में? कहते सर थोड़ी चढ़ाई हुई है, पार्टी से आ रहे हैं। अब सोचिए, अपन कानून को तो मानने वाले लोग ना, सोचिए अपन पिए हुए आदमी को तो वैसे थोड़ी ड्राइविंग करनी चाहिए, अच्छा थोड़ी लगता है, मतलब कहीं ठोक दें तो। मैं तो आपको बता नहीं सकता जो उसने बोला सच्चाई के साथ में। भाई साहब हवलदार हमारा ड्राइवर बन के हम दोनों को घर तक छोड़ के गया। तो ये है भैया वकील, मतलब इससे टकराना मतलब बड़ों की हाजिर जवाब, खतरनाक। और आ जाए तो भैया किसी को भी लेके डूब जाए, और बना दे तो किसी को भी बना दे। तो ये है वकील हमारे हिंदुस्तान के, और आशा करता हूँ ये काले कोट वाले वकील की जय हो हमेशा, और आप इनसे कभी मत टकराइए, और इनका काम लेते रहिए, और इनका भी ये बिजनेस आगे बढ़ाइए, और बहुत समझदार लोग होते हैं। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आपको ये वकीलों की लाफ्टर राइड अच्छी लगी होगी, और वकीलों का हम सम्मान करते हैं। और भैया कोई केस वेस ना कर दियो, ये तो मजाक कर रहा था मैं, ठीक है भाई। तो ये रही हंसी की बात।